दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूं जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है या आप में से बहुत सारे लोगों के लिए लाइफ सेविंग साबित हो सकता है। क्योंकि भाई हम इंसान हैं, गलतियां हमसे होती हैं और कभी कभी हमारे मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, पेन ड्राइव से, हार्ड ड्राइव से, कहीं से भी हमसे गलती से कुछ फाइल्स डिलीट हो जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। और जब ऐसी फाइल्स डिलीट हो जाती हैं और हमारे पास में कोई तरीका नहीं होता उनको रिकवर करने का, तो भाई काफी ज्यादा दुख होता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे टेनोर शेयर के डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर का यूज करके आप मात्र 3 स्टेप में आपकी डिलीट करी हुई फाइल्स को आप रिकवर कर सकते हैं। चाहे आपके लैपटॉप से डिलीट हुई हो, चाहे आपकी पेन ड्राइव से डिलीट हुई हो, चाहे आपके कैमकॉर्डर से डिलीट हुई हो, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से डिलीट हुई हो, कहीं से भी आपकी फाइल डिलीट हुई है, आप उसको 3 क्लिक करके इजीली रिकवर कर सकते हैं। ये वाला वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देख लेना। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट कर लेते हैं। लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 400 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। ओके, तो जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करेंगे आप पहुंचेंगे इस पेज के ऊपर। यहां पर आपको इस सॉफ्टवेयर से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। ये वाला जो सॉफ्टवेयर है विंडोज और मैक दोनों प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। अगर आप इसको अपने विंडोज मशीन पर यूज करना चाहते हैं तो सिंपली यहां पर आपको फ्री डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है एंड ये वाला जो सॉफ्टवेयर है आपके विंडोज मशीन पर डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप इसको मैक मशीन पर यूज करना चाहते हैं तो आपको यहां पर ऑल्सो अवेलेबल फॉर मैक वाले बटन पर क्लिक करना है एंड यहां से आप अपने मैक मशीन के लिए इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। उसी के साथ में यहां पर आपको ऊपर की तरफ भी एक ऑप्शन मिल जाता है जहां पर अगर आप इस सॉफ्टवेयर को विंडोज में यूज करना चाहते हैं तो आपको विंडोज डेटा रिकवरी पर क्लिक करना है। अगर आप अपनी मैक मशीन पर यूज करना चाहते हैं तो यहां पर आपको मैक डेटा रिकवरी पर क्लिक करना है। अगर सॉफ्टवेयर के अगर बारे में बात करें और कौन कौन सी फाइल्स को आप कहां से रिकवर कर सकते हैं, तो आप अपनी डिलीटेड फाइल्स को रिकवर कर सकते हैं, आप अपनी फॉर्मेटेड ड्राइव से फाइल्स को रिकवर कर सकते हैं, लॉस्ट पार्टीशन से रिकवरी कर सकते हैं, इवन आपकी जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होती है, आपकी पेन ड्राइव हो गई, आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गई या आपका कैमकॉर्डर हो गया, वहां से भी आप डेटा को रिकवर कर सकते हैं एंड इवन आप अपने क्रैश्ड कंप्यूटर से भी डेटा रिकवर कर सकते हैं। और उसी के साथ में 1000+ डेटा टाइप को आप रिकवर कर सकते हैं यहां पर, जिसमें आपके फोटोज आ जाते हैं, ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, वीडियो फॉर्मेट्स आ जाते हैं, ईमेल एंड आर्काइव्स आ जाते हैं, ऑडियो फॉर्मेट आ जाते हैं एंड उसी के साथ में बहुत सारे 1000+ फॉर्मेट की फाइल्स को आप रिकवर कर सकते हैं। आपको क्या करना है रिकवर करने के लिए, सिंपली आपको फ्री डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये वाला जो सॉफ्टवेयर है आपके सिस्टम पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ये फाइल पूरी तरीके से आपके सिस्टम पर डाउनलोड हो जाती है आपको सिंपली यहां पर exe फाइल पर क्लिक कर देना है एंड ये वाला जो सॉफ्टवेयर है आपके सिस्टम पर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इंस्टॉलेशन के लिए सिंपली यहां पर आपको इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है एंड यहां पर आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है। 2 से 3 मिनट के अंदर ये वाला जो सॉफ्टवेयर है आपके सिस्टम पर इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉलेशन करने के बाद में आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और ये वाला जो सॉफ्टवेयर है स्टार्ट हो जाता है। सॉफ्टवेयर स्टार्ट होने के बाद में कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर यहाँ पे आपको बताए गए हैं आपके हार्ड डिस्क के जो पार्टीशंस है वो यहाँ पर दिख रहे हैं। उसी के अलावा कॉमन लोकेशंस जो होती हैं जैसे डेस्कटॉप हो गया, रिसाइकल बिन हो गया, यहाँ से अगर आप रिकवर करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर फोल्डर से आप अपनी फाइल्स को रिकवर करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है एंड इवन क्रैश कंप्यूटर से भी यहाँ पर आप डेटा को रिकवर कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बना के रखा हुआ है टू बी रिकवर्ड नाम से, और इस फोल्डर के अंदर यहाँ पर मैंने कुछ फाइल्स रखी हुई हैं। यहाँ पर एक जेपीजी फाइल है, एक MP3 फाइल है, एक MP4 फाइल है, एक PDF है एंड 2 मैंने यहाँ पर PNG फाइल्स रखी हैं जिनको हम यहाँ पर रिकवर करने का ट्राई करेंगे। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सारी फाइल्स को सिलेक्ट करता हूँ एंड शिफ्ट डिलीट करता हूँ, मतलब परमानेंट यहाँ पर मैं डिलीट करने वाला हूँ इन 6 फाइल्स को। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ यस के ऊपर एंड ये 6 की 6 फाइल यहाँ से डिलीट हो चुकी हैं। उसके बाद में हम जाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर, यहाँ पर जाते हैं, क्लिक करते हैं सिलेक्ट फोल्डर में और यहाँ से सिलेक्ट करते हैं डेस्कटॉप वाला फोल्डर को। तो डेस्कटॉप वाला फोल्डर कहाँ मिलता है, यूजर्स के अंदर हमको मिलेगा 91797 जो कि मेरा यूजर नेम है।
उसके अंदर जाने के बाद में डेस्कटॉप के अंदर क्लिक करेंगे एंड टू बी रिकवर्ड पर क्लिक करके फोल्डर को सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कैनिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड यहाँ पर कुछ फाइल्स रिकवर हो रही हैं। ये एक्चुअल में अभी तक रिकवर हुई नहीं है, यहाँ पर स्कैनिंग में आपको फाइल्स दिख रही हैं। इसके बाद में आपको सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद में जो फाइल्स आप चाहते हैं आप उनको रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कुछ 6 फाइल्स के आसपास डिलीट करी थी, तो MP3 फाइल आ चुकी है, MP4 फाइल आ चुकी है, 2 हमारी PNG फाइल्स आ चुकी है, एक JPG फाइल आ चुकी है एंड यहाँ पर हमारी PDF फाइल भी यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ पर मैं स्कैनिंग को अभी स्टॉप कर देता हूँ और स्टॉप करने के बाद में बस मेरे को क्या करना है, सिंपली सिलेक्ट करना है कौन कौन सी फाइल को मैं रिकवर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ अपनी फाइल्स को, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया अपनी सारी फाइल्स को एंड उसके बाद में मैं रिकवर बटन पर क्लिक करता हूँ। रिकवर बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक लोकेशन सिलेक्ट करना है जहां पर आप इन फाइल्स को रिकवर करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहां पर मैं क्या करता हूं, F ड्राइव के अंदर एक नया फोल्डर बनाता हूं और इस फोल्डर का नाम हम रखते हैं 4DDIG रिकवर्ड। और इस फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद में हमें सिंपली रिकवर बटन पर क्लिक करना है एंड हमारी फाइल्स रिकवर होना स्टार्ट हो जाएंगी। यहां पर मैंने रिकवर बटन पर क्लिक किया एंड यहां पर प्रॉम्प्ट आ चुका है रिकवरी कंप्लीटेड। 6 फाइल्स हमारी रिकवर्ड हो चुकी है 11.22 MB की। यहां पर जैसे ही हम व्यू रिकवर्ड बटन पर क्लिक करेंगे हम उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर हमारी फाइल्स रिकवर्ड हुई हैं और यहां पर आप देख सकते हैं हमारी जो 6 फाइल्स हमने रिकवर करी थी वो काफी अच्छे से रिकवर हो गई है। तो देखा दोस्तों आपने कितना इजीली आप इस सॉफ्टवेयर का यूज करके अपनी डिलीटेड फाइल्स को रिकवर कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला सॉफ्टवेयर पसंद आ रहा है तो इसका आप फ्री ट्रायल ले सकते हैं और अगर आप इस सॉफ्टवेयर को परचेस करना चाहते हैं तो यहां पर बाय नाउ का बटन दिया हुआ है, ऊपर भी बाय नाउ का बटन दिया हुआ है, यहां से आप इस सॉफ्टवेयर को परचेस कर सकते हैं। और यहां पर अगर आप 1 महीने का लाइसेंस लेते हैं तो वो आपको पड़ता है लगभग $45.95 का। अगर आप 1 साल का लाइसेंस लेते हैं तो वो आपको पड़ता है लगभग $49.95 का एंड जो लाइफ टाइम लाइसेंस है वो आपको मिलता है $59.95 का। और ये जो अमाउंट है ये एक्सक्लूडिंग टैक्स है, इसके ऊपर आपको अलग से टैक्सेस और थोड़े से देने होंगे। लेकिन अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं तो यहां पर आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहते हैं तो हमारे कूपन कोड का जरूर से यूज करना। डिस्क्रिप्शन में आपको कूपन कोड मिल जाएगा, 30% का वहां पर आपको डिस्काउंट मिल सकता है। एंड सॉफ्टवेयर काफी हैंडी है दोस्तों, बहुत ज्यादा हेल्पफुल और कभी कभी लाइफ सेविंग साबित हो सकता है दोस्तों ये सॉफ्टवेयर। तो अगर आप इस सॉफ्टवेयर के बारे में और जानना चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट का लिंक और कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जा करके जरूर से चेकआउट कीजिएगा। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, सॉफ्टवेयर अगर आपको पसंद आया है तो डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।